कल तक इस परिवार में खुशी का दिन था, खुशी का माहौल था। हर एक परिवार के लोग अपने बाल बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन आज इस परिवार में गमगीन बना हुआ, मातम छाया हुआ। आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो आपको हम पूरी जानकारी बता रहे हैं। एक मजदूर थे, राजमिस्त्री जवाहर कुमार राम नाम के एक युवक था जो मिस्त्री का काम करता था। घर के बगल में एक घर का ढलाई हो रहा था, वहाँ पे उन्होंने काम कर रहे थे, सरिया काट रहे थे, घर का ढलाई होना था। और अचानक 11,000 वोल्ट था, उसमें लाइन आ गई और उस छड़ जो उससे सट गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बहरहाल परिजनों में काफ़ी गमगीन है, मायूसी छाया हुआ है। अनोखी कमाने वाले एक थे, 3 बच्चे हैं, घर का भरण पोषण उसी से होता था। लेकिन अब दुख की बात यह है कि वो इस दुनिया में नहीं रहा। 3 बच्चे उनके पास परवरिश करने के लिए है। अब सवाल यह है कि उसका भरण पोषण कैसे होगा और इसका घर परिवार कैसे चलाइए। उसकी पत्नी है, देखिए कैसे बैठी हुई। क्या नाम हुआ आपका? रीना देवी। रीना देवी। आपके पति क्या करते थे? राजमिस्त्री काम। राजमिस्त्री का काम करते थे। कहाँ काम करते थे? यही रोड के बगल में करे रहे। रोड के बगल में। घटना कब की है? 9 बजे में गिरे छड़िया काटे ऊपर 11,000 में सटि गए, तुरंते मृत्यु भए गेलै। तैयो लै गेलै मधेपुरा मेडिकल कॉलेज, नहीं बचलै। घटना कब की छै? 9-10 के बीच में। कौन दिन छै? दिन कौन रहे? शुक्रवार। शुक्रवार के रहे। शुक्रवार के काम करे गेलै। हाँ, फिर की भेलै? ओहिठिना छड़िया मरे रहे, की करे हमरा ओते मालूम नहीं छै। टांगने ओने से तब देखलिए जे कहलकै लाइन लग गेलै, 11,000 में सटि गेलै तार, छड़िया के सटि गेलै ऊपर। मेडिकल कॉलेज ले गेलै। हाँ, एहिठिना मृत्यु भए गेलै, लेकिन पता नहीं देलकै हमरा के, चले लए के भागलै। मृत्यु मकान मालिक के तरफ से कुछ मुआवजा मिललै कि नहीं छै मालूम उतना अखन हमरा। कुछो नहीं, कएगो बाल बच्चा छै? 3 गो लड़का छै। कमावे वाला की छै? कोई नहीं छै, वएह कमबै रहे, ओकरे कमाई पर पढ़ाई लिखाई खाना खर्चा सब चीज चले रहे। अब तऽ नहीं छै, तब बच्चा के भरण पोषण केना होतै? सरकार से मांग करबै छियै, ओकरा कुछ राहत मिलना चाही। बच्चा आरके पढ़ेबै, आगू बढ़ेबै। जमीन जगह नहीं छै, जतनी में बसल छै ओतनी टा छै, नहीं छै कतौ खेत पथार। घटना जो भेलै, घटना के जिम्मेदार के छै? अखनी के छै? बिजली में लागलै लाइन तऽ सरकारे ने छै। बिजली में लाइन लाग गेलै, ओहिमे करेंट लागलै, तखनी सरकारे ने भेलै घटना के अथी। की मांग करै छै? सरकार से मांग करै छियै, तीनों बच्चा के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए केना हम चलेबै, केना की करबै। हमरा देतै तब ने हम उसका आगू बढ़ेबै, पढ़ेबै लिखेबै, कि कुछ करबै। मांग ओकरा से चाहै छियै कुछ राहत दिए। और की कहबै। हाँ, सब हम महिला भए कतऽ जेबै कमबै लए, कतऽ से ओकरा खिलेबै पिलेबै, कतऽ से ओकरा पढ़ेबै लिखेबै। कल तक की जो इसके पति थे वो कमा के बच्चा को पढ़ाई और इसका परवरिश करते थे, लेकिन अब वो नहीं है। लेकिन हालांकि इन लोग का मांग है कि अब कैसे होगा और कैसे घर परिवार चलेगा। सरकार से भी मांग करती है कि कहीं न कहीं जो दलित परिवार से ये लोग आते हैं और यहाँ तक कि रहने के लिए थोड़ा सा ज़मीन है, बस उसी में गुजर बसर करते हैं। सरकार से मांग करती है। क्या करना चाहते? कौन हुए आप? हम जमाहर राम के साउस छियै। हाँ, हाँ, हमे तऽ बाहर से एलियै, जाग भए गेलै मृत्यु भए गेलै तऽ हम एलियै। तऽ हमर बाल बच्चा कनि कनि के छै, बाल बच्चा छै, हमर बेटी कोनो कमबैके लायक नहि छै। तऽ हम सरकार से इएह चाहै छियै जे हमरा बेटीके, हमरा नाति नातिन नाति सबके किछु मदद सरकार दिए। जब सरकारके दोष से भेलै घटना तऽ सरकारे ने मदद आबे कर उठेतै। एकरा जे छै सरकार तरफ से मदद होना चाही। जब अहाँ सब लागलिए तऽ यहाँ सबके एकर राहत करा दियौ। और हमरा आरके इतने नम्बर छै जे हमर नातिके, हमरा बेटीके कुछ जिंदगी आगू सुधारि दिया। नहीं तऽ भीखो मांगे के लायक नहीं छै जे भीख मांग के बाल बच्चा खिएतै। कौन काम करे? राजमिस्त्री रहे। हाँ, तऽ कमबै रहे, वएह 10 टका कमा के नाने रहे, तऽ बालो बच्चा के गुजर कटबै रहे, ओहिमे पढ़ेबो लिखेबो करे रहे। आब कोनो कर्मक लायक नहीं छै। हमर बच्चा से केना जीतै, केना रहतै? एलिए तऽ सरकार के तऽ कुछ सोचे न पड़तै। तो कुछ मकान में काम करते रहे, मकान मालिक कुछ दिल के? सर देखियो, मालिक के कहूँ नहीं दलकै, हमें नहीं पता ये। हम तो बाहर के लोग छियै। कल मरलै तो हमरा पहले पता लागल, तो हम कल हमरा आर जहने रही तहने एलू। तो हमरा आर के कियन गेलिए कि मकान मालिक छियै कि की छियै? तो मालिक तो यही ठिन के समाज लोग बताए। घर में काम करते रहे? ये हमरा नहीं पता ना। चलिए, उनके
पुत्र हैं, इनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अब इनके ऊपर इनके पिताजी सारा सहारा छोड़ के चले गए हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम गौतम कुमार। गौतम कुमार। कैसे हुआ था घटना बाबू? ये तो मेरे को नहीं उतना पता है। छड़िया सटने के कारण मृत्यु हो गया। किसके मकान में काम कर रहे थे? ये पतरा का है, सनोज कुमार, उसी के बिल्डिंग बना रहा था ना, वहीं पर। क्या जब करंट लगे थे उस समय कौन कौन था वहाँ पे? हम नहीं थे, हम तभी घर पे थे। तुम लोग को कैसे पता चला? बस हल्ला हुआ तभी गए, तब उसी के साथ गए हॉस्पिटल। बस आपके तुम्हारे पिताजी नहीं रहा, आप घर परिवार कैसे होगा? क्या होगा, हम सरकार से ही कहना चाहते हैं कि हमारा छोटे छोटे भाई है, उनका पढ़ाई लिखा और घर खर्चा के। घर खर्चे बस क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? इस गांव के हैं और इस समाज से है। कल उस व्यक्ति की करंट लगने से मौत हो गई, घर परिवार काफ़ी गरीब आदमी है, इनके बारे में क्या कहना? सरकार से सहयोग मानना चाहिए, बस इतनी ही बात नहीं, और हम क्या बोलेंगे। कैसे व्यक्ति थे? ये मेरा ये भतीजा था ना, क्या उम्र था इसका? उसका वो थोड़ा गया उधर काम करने के लिए। हम लोग तो ड्राइवर है, हम लोग उधर भी काम कर, चौक पर था, हमको पता लगाया तब उधर से हम आए, तब फिर गैलार गया, गैलार से मधेपुरा गया हम लोग। बस इतनी ही बात है। कुछ मुआवजा मिला कि नहीं? नहीं मिला तो पता नहीं हमको। चलिए और कुछ इनके भाई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या आपके चचेरे भाई की करंट लगने से मौत हो गई है, आपको कैसे पता चला और घटना के वक्त आप कहाँ थे? उस समय गांव में नहीं थे, गांव से कुछ बाहर थे हम। जैसे ही वो तो राजमिस्त्री के काम कर रहे थे। काम करने के दौरान जो है ना, वहाँ 11,000 नज़दीक होके गुजरे हैं, और जिसमें वो पता चला कि वो करंट उसी से लगा है, जिससे लगने के बाद उसका है ना आनंद फानंद उसको हॉस्पिटल स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहाँ से रेफर मेडिकल कॉलेज किए, जहाँ इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। अच्छा, जब वो काम चालू हो रहा था तो क्या लाइन नहीं कटवाए थे? मकान कटा हुआ था उस अचानक लाइन कैसे? ये पता तो हम लोग को है नहीं, इस बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है पूर्ण रूप से। वो तो लोग काम कर रहे थे नीचे, कैसे क्या हुआ ये तो हम लोग को पूर्ण रूप से जानकारी अभी तक पता नहीं चला है। कितने बाल बच्चे थे? 3 गो लड़का है उनके पास, 3 लड़का, पत्नी है। पत्नी है। कमाने वाले तो वही सिंगल थे। किसी इनका घर परिवार? नहीं समझे? अब इनका घर परिवार कैसे चलेगा, कौन देखेगा? अब इनके पीछे तो कमाने वाले रहे नहीं, जो मुख्य उपार्जन थे वही थे। अब तो सरकार के द्वारा जो इनको मुआवजा मिलना चाहिए, बिजली से चूँकि करंट लगा है तो सरकार इस पर आप पहल करें, जो इनके अति बाल बच्चे के और प्लस उनके परिवार का भरण पोषण कुछ। दोषी कौन है? मकान मालिक दोषी है या बिजली बिल? बिजली विभाग से है, कैसे है बिजली विभाग? वहाँ लापरवाही। से तार लगी हुई थी ना। हाँ, लापरवाही है। मालिक जो घर बना रहे थे तो उसको तो देख के बनाना चाहिए ना, आगे पॉल है, लाइन है, हम कैसे यहाँ? मकान मालिक जो है ना अपना वो सुरक्षित अति काम करवा रहे थे, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जो वहाँ पर तार का जो देखिएगा तो बिजली विभाग के द्वारा तार दिया गया है तो उसका लापरवाही है बिजली विभाग। तो इन लोग का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही है, क्योंकि घर से बगल ही 11,000 जो वोल्ट की तार होती है वो तार गई है, जिस कारण वो मजदूर काम कर रहे थे और छड़ काट रहे थे। छड़ उठाने के दौरान 11,000 तार में सट जाता है, उसके बाद वहीं पे उसे करंट लग जाती है। करंट लगने के दौरान वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। हालांकि घर वालों को ये नहीं बताते हैं कि उनकी यहाँ पर मौत हो गई है। उन्हें आनंद फानंद में मधेपुरा सदर अस्पताल ले जाते हैं, मृत व्यक्ति को सदर अस्पताल ले जाते हैं, जहाँ मेडिकल कॉलेज रेफर कर देते हैं। वहाँ पे डॉक्टर उसे पहले से मृत था की मृत घोषित कर देते हैं। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि इस परिवार को कुछ सरकार तक पहुँचे और इनको कुछ मुआवजा मिल सके।